हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, जय माता दी, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल मोहित मैथ्स गुरु में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साइड में एक बेल आइकन का बटन है, उसे क्लिक करके सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर भाई। चलिए आज जो हम सीखने जा रहे हैं क्लास 10 का स्टैटिस्टिक्स का 14.3, जिसके अंदर हमने क्या सीखना है, मीडियन। इससे पहले हम मीन और मोड सीख चुके हैं भाई। 14.1 में मीन सीखा था जिसमें 3 तरीके से था। उसके बाद हमारा मोड था 14.2 में, वो हमारा एक ही तरीके से था। ऐसे मीडियन निकालने जा रहे हैं, ये भी एक ही तरीके से निकले। देखिए भाई क्वेश्चन 14.3 में क्या लिखा है, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर ऑफ a locality. Find the median, mean, mode of data and compare them. और नीचे इसकी टेबल दी गई है मंथली कंजप्शन की इन यूनिट्स में। जैसे 65 से 85 है और उसके नंबर ऑफ कंज्यूमर जो दिए हैं 4 है भाई। 85 से 105 5 है, 105 से 125 13 है, 125 से 145 तक 20 है, 145 से 165 तक 14 है, 165 से 185 तक 8 है और 185 से 205 तक 4 है। चलिए इसमें इस बार हमने इसने मीन, मीडियन, मोड तीनों पूछ लिया। अभी हम तीनों करते हैं इसके नंबर वाइज भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का पहले हम मीन निकाल रहे हैं। मीन निकालने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्लास इंटरवल दिया हुआ है आपको और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब निकालना है आपको मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, दोनों का प्लस करो, 2 से डिवाइड कर दो, या बिल्कुल बीचों बीच नंबर 65 और 85 के बीचों बीच आ रहा है 75, नहीं तो बताया था प्लस करो 150 आ रहा है, 2 से डिवाइड करो 75 आएगा। आगे करने की जरूरत नहीं, गैप सबका इक्वल है, 20-20 गैप है तो 20-20 इनमें ऐड कर दीजिए भाई। तो ये 95 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 20 ऐड करने में 115, ये आ जाएगा 135, ये आ जाएगा 155, ये आ जाएगा 175 और ये आ जाएगा 195। अब इसके बाद हम मीन निकालने के लिए स्टेप डायरेक्शन मेथड से क्या करते थे, यूआई निकालते थे भाई। तो यूआई होता था xi माइनस a अपॉन h। तो इसमें से किसी को a ऐड करते थे, एज्यूम करते थे, तो ये बीच वाले ले लेते हैं a, और हमने क्या बताया था आपको, जो a मानोगे वो ui 0 बनेगा, ऊपर काउंटिंग माइनस में, नीचे प्लस में। आपको काउंट करने की जरूरत नहीं, कैसे आया मैंने आपको पहले 14.1 में सिखा चुका हूं कि कैसे ही अपने आप यही निकलता है, ठीक है। उसके बाद fi ui मल्टीप्लाई, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 4 को -3 से मल्टीप्लाई -12 और 5 को -2 से करेंगे तो -10, 13 को -1 से करेंगे -30, 20 को 0 से करेंगे 0, उसके बाद 14 को 1 से करेंगे 14, 8 को 2 से करेंगे 16 और 4 को 3 से करेंगे 12। माइनस माइनस वाले सारे प्लस कर लीजिए, कितना आ रहा है -25 और ये हो गया -35। तो ये -35 आ रहे हैं माइनस वाले, और ये प्लस वाले प्लस करके आ रहे हैं 30 42 भाई प्लस का, ये प्लस का 42 और ये माइनस का 35। तो कितना आ जाएगा भाई 7 आ जाएगा, प्लस करके 42 बढ़ा, प्लस माइनस माइनस कर दिया 7। अब मीन का फॉर्मूला लगाते हैं। मीन x बार स्टैंडर्ड स्टेप डिवीजन मेथड में क्या था, a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन में सिग्मा fi इनटू में h। तो इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी थी भाई 135 भाई, 135 प्लस fi ui का टोटल 7 भाई, fi का टोटल भाई 68 भाई, और h इनके बीच का गैप क्लास साइज 20 था भाई, ठीक है भाई। इसके बाद 135 सेम आ जाएगा, प्लस 27 से मल्टीप्लाई 140 अपॉन में 68 ऐसे रहेगा। तो 68 को 140 से डिवाइड कर लेंगे तो 135 प्लस ये डिवाइड करिए 2.08 आ जाएगा, उनको प्लस कर देंगे 137.08, जिनको प्लस नहीं करना कर लेंगे 135.00 और ये 2.08, तो पॉइंट वाला पॉइंट के नीचे कर लीजिए, ऐसे प्लस कर लेंगे, पॉइंट वाला पॉइंट नीचे आ जाता है, इसे 0.8 2 + 5 7 और ये 137.08 ऐसे प्लस कर लेंगे, ठीक, क्लियर है। इसके बाद ये मीन निकल चुका है इस क्वेश्चन का, अब हमें मोड भी निकालना है। चलिए मोड, अब मोड के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ी फ्रीक्वेंसी इसमें से ढूंढनी है हमको। सबसे लार्ज फ्रीक्वेंसी है 20, ये f1 बन जाता है, उससे पहले वाला f0, उससे नेक्स्ट वाला जो है f2, और f1 के सामने लोअर लिमिट l और इनके पीछे गैप h हाई 20। पांचों चीजें मिल गई है फॉर्मूले की। मोड का फॉर्मूला होता है मोड इक्वल टू l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू h। बस पांचों वैल्यू हमारे पास मिल चुकी है, फॉर्मूला पुट कर देते हैं। l हमारे पास कितना था 125,
और F1 कितना है हमारे पास 20, F0 13 अपॉन में 2 इंटू 20 माइनस 13, तो यही आ जाएगा। F2 चाहिए कितना है 14 इंटू में H कितना है 20 भाई। इसको सॉल्व कर देते हैं तो 125 प्लस ये हो जाएगा 7 और 7 को 20 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और अपॉन में ये 40 और माइनस का ये 27 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है 27 माइनस का आ गया भाई। चलिए ये आगे 125 यही रहेगा, ये 140 डिवाइड में ये 13 आ गया, तो भाई वैसे रहेगा 140 को 13 से डिवाइड करेंगे 10.76, दोनों को प्लस कर लेंगे तो 135.76 प्लस फिर से दिखा देता हूं 125.00 और ये है 10.76। पॉइंट वाला प्लस माइनस में पॉइंट के नीचे होता है भाई, ये ध्यान रखना, ये 135.76 आ गया। ठीक है, ऐसे प्लस कर लेते हैं। चलिए इसका आप निकालते हैं। अब हम इस क्वेश्चन का मीडियन निकालने जा रहे हैं। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है CF। CF को क्या बोलते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। क्या बोलते हैं? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आपकी फ्रीक्वेंसी दिखाई देगी या डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो होती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। कैसे? चलिए करते हैं इसको। सबसे पहला ये 4 सेम लिखना होता है आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। उसके बाद ये 4 नेक्स्ट 5 में ऐड करना होता है। 4 + 5 9, ये 9 फिर नेक्स्ट में ऐड करेंगे, 9 + 13 22, नेक्स्ट 20 ऐड करेंगे इसमें 22 में, 22 + 20 42, फिर 42 को फिर 14 में ऐड करेंगे भाई, कितना आएगा 56, फिर 56 को 8 में ऐड करेंगे भाई, ये वाले 8 में, तो कितना आ जाएगा 64, और 64 को फिर किस में ऐड करेंगे 4 में, तो कितना आ जाएगा 68। तो ये कंटिन्यू प्लस करते जाते हैं और लास्ट में इसके टोटल के बराबर ही आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मीडियन निकालने के लिए CF की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद हम मीडियन की सारी वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें n/2 निकालना होता है, जिससे हमें मीडियन की क्लास मिल जाए, कौन सी क्लास में वो है। तो n/2, n कितना होता है, n यहाँ पे सिग्मा f को ही हम n से डिनोट करते हैं, वो है 68। तो 68/2 कितना हो गया 34। तो 34 के हिसाब से अब हम यहां से अपनी फॉर्मूले की सभी वैल्यू निकालते हैं। तो पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूले में है मीडियन L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में f इंटू h। तो ये सारी वैल्यू इस n/2 से पता लगेगी कहां पर वैल्यू बैठी है। हमें अपनी मीडियन क्लास पता लगाने के लिए n/2 के 34, तो इसमें क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन, मतलब जो CF के अंदर ग्रेटर देन एंड नियरेस्ट टू n/2, जो n/2 के नियरेस्ट ग्रेटर देन है। देखिए नियरेस्ट ग्रेटर देन ये नंबर है भाई, कौन है n/2 है नियरेस्ट ग्रेटर देन 34 के 42 भाई, ग्रेटेस्ट तो ये सारे नंबर है, नियरेस्ट ये है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, दिस कॉल्ड इज द मीडियन क्लास। तो इसके सामने हमारी एक मीडियन क्लास मिलेगी। क्या मिलेगी? मीडियन क्लास। तो ये L बन गया हमारा 1/25 और L के सामने क्या होता है F, और F से जस्ट एक नंबर ऊपर आपका CF मिलेगा, मतलब उससे एक लेस वाला भाई नंबर। हमें CF लेना होता है, वो मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग क्लास के पहले वाला नंबर लेना पड़ता है। ठीक है, तो उससे हमारा CF मिलता है। F हमारा मीडियन क्लास के सामने मिलेगा फ्रीक्वेंसी में F, और L अपना ये लोअर लिमिट मिडिल क्लास में मिल गया, और H आपको पता ही है, इनके पीछे गैप 20 है। फॉर्मूले में हमारी सारी चीज मिल चुकी है, बस उठा के हमने क्या करना है, पुट करना है। तो आपको समझ आ गया। तो पहले सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन देखनी है आपको, वो थी 42, ग्रेटर तो बहुत सारी थी, नियरेस्ट देखनी है आपको। ठीक है, और उसके बाद उसी को क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास, उसके सामने जो आएगी वो मीडियन क्लास कहलाएगी भी। ठीक है, उसके हिसाब से F मिलेगा, उसी के इससे ऊपर वाला प्रीसीडिंग क्लास वाला CF मिलेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अपना फॉर्मूला पुट कर लेते हैं वैल्यू। मीडियन में अब L की वैल्यू कितनी है हमारे पास 125 है भाई, 125 प्लस n/2 वैल्यू 34 माइनस CF कितना है हमारे पास 22 भाई, और F कितना है भाई हमारे पास 20 है भाई। ठीक है, और H अपने पास कितना था, गैप 20 का था इनमें, और ये 20 से 20 तो कट गया भाई, तो 125 प्लस 34 में से 22 गया तो 12, और इन दोनों प्लस कर दिया 1, हमारा मीडियन निकल गया भाई। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5। इस बार क्वेश्चन में मीडियन दे ही दिया आपको भाई,
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। बिल्कुल, जब मीडियन दे दिया था कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी मिसिंग होगी इसमें, उसकी वैल्यू एक्स और वाई निकालनी है इसमें क्वेश्चन में। तो देखो क्लास इंटरवल दिया 0 to 10 में फ्रीक्वेंसी है 5, 10 से 20 में x, 20 से 30 में 20, 30 से 40 में 15, 40 से 50 में y और 50 से 60 में 5 और टोटल दिया 60। तो देख लो फ्रीक्वेंसी में x और y दो वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब इसको करते हैं, क्लास इंटरवल हमको क्वेश्चन में गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। सबसे पहले CF निकालना पड़ेगा मीडियन के लिए, तो क्या करना पड़ेगा 5 सेम आ जाएगा पहले वाला, फिर नेक्स्ट में ऐड कर देंगे तो 5 प्लस x, तो ये प्लस हो नहीं सकता तो इसको ऐसे छोड़ना पड़ेगा अभी हम लोग को। फिर नेक्स्ट में ऐड करते हैं तो 5 तो 20 से ऐड हो जाएगा, x नहीं हो पाएगा, तो x तो ऐसे चलता रहेगा और 5 प्लस 20 25, ऐसे 20 25 प्लस 15 ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा और प्लस x ऐसे चलता रहेगा। फिर y आ गया, y भी इनसे ऐड नहीं हो सकता तो ऐसे चलेगा 40 प्लस x प्लस y, फिर 40 में 5 ऐड कर देंगे 45 प्लस x प्लस y। एक बात और, इसका टोटल लास्ट वाला इसके बराबर होता है तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी 45 प्लस x प्लस y इक्वल टू 60। तो x प्लस y इक्वल टू 60 माइनस 45, x प्लस y इक्वल टू आ गया 50। तो ये तो पक्का पता लग गया, इक्वेशन फर्स्ट मान ली, ये तो पता लग गया दोनों को प्लस करने में 15 आने वाला है, ये x और y को। क्लियर है? चलिए अब हमारे पास क्या है, मीडियन के लिए सबसे पहले n/2 करते हैं। क्या करते हैं? n/2। n कितना अपने पास भाई 60, तो 60/2 कितना हो गया 30। तो 30, इससे अगर आप जज कर पाओगे कि ग्रेटर नंबर कौन सा है इसमें CF, नियरेस्ट ग्रेटर, तो आप होगे सर 25 प्लस x ले लो। कैसे ले लो भाई? अगर मैं x की वैल्यू 3 मान लूं तो ये तो इससे लेस होगी, और अगर मैं इससे 5 से ज्यादा मान लूं 7 ले लूं तो 32 हो गई, हो गया ना गड़बड़। तो हम कैसे गैस कर सकते हैं, हमें तो पता ही नहीं x के बारे में। इस बार हम इस साइड से पता नहीं लगाएंगे मीडियन क्लास। इस बार क्वेश्चन में एक मीडियन दिया था आपको, क्वेश्चन में देखो मीडियन दिया हुआ है 28.5, इससे पता लगेगा मीडियन क्लास। जी भाई इसके बीच में आ रहा है मीडियन भाई, इस बार इधर से नहीं जज करना है, इधर से जज करना है इस क्वेश्चन में। तो L मिल गया 20 भाई आपको, F उसके सामने भाई, और मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग क्लास कौन है, ये है भाई। तो ये हमारे क्वेश्चन में CF बनेगा भाई। क्लियर है? चलिए अब आपको मिल गया, अब फॉर्मूले में हम पुट करते हैं भाई वैल्यू। मीडियन का फॉर्मूला था मीडियन L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू H भाई। मीडियन में क्वेश्चन में पता है 28.5, L भी पता लग गया था 20 का क्वेश्चन में, और n/2 में निकाल लिया था अभी 30 माइनस CF इज 5 प्लस x अपॉन में F कितना था 20 भाई, और H कितना भाई, इनका गैप 10 का भी, क्लास साइज का 10 है भाई, ठीक है, इनटू 10। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमें इसमें x निकालना है तो एक एक करके सबको भेजना पड़ेगा, तो पहले 20 भेज देते भाई। तो 28.5 माइनस 20 इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा इसमें से, पर ब्रैकेट खोल देते पहले, 30 माइनस 5 हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, ये भी माइनस करेगा, माइनस x और अपॉन में 2 बच गया, बस वो खत्म हो जाता है। इसमें से 28.5 में से 20 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 8.5 भाई, इक्वल टू 30 में से 5 माइनस हो जाएगा 25 माइनस x भाई, ये ऐसे रटो नीचे रहा भाई। अब इस 2 को डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो 8.5 into 2 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17.0, 25 माइनस x माइनस का इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा भाई जाकर के, और 17 उधर में पॉइंट के 0 हटा देना भाई, 25 17 इधर भेज दिया, माइनस हो गया 8 आ गया भाई, x तो मिल गया भाई 8 हमको, ठीक है। अब y निकालने के लिए इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं भाई, पुटिंग इक्वेशन 5, x की वैल्यू से पुट कर देते हैं भाई, x की जगह 8 प्लस y इक्वल टू 15 था, y इक्वल टू हो जाएगा क्या भाई 15 माइनस 8, y इक्वल टू 7 भाई, आंसर आ गया भाई। तो x और y ही चाहिए थे, और देख लो दोनों को प्लस करने पे अपना 15 ही बैठेगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे गलती से भी इसको कम ले लेते तो ये गलत हो जाता, फिर आपका ये ना लेकर ये ले लेते, CF ये ले लेते, या गलत हो जाता, तो ध्यान रखेंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी तो आपको इस साइड से जज करना है मीडियन क्लास क्या है, ठीक है, इस साइड से नहीं, उस साइड से करना है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स। यहाँ पे एक लाइफ इंश्योरेंस एजेंट है जो अपना डाटा लाया है यहाँ पे 100 पॉलिसी का,
और कैलकुलेट द मीडियन एज, उनकी मीडियन एज निकालनी है। इफ द पॉलिसी आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18 ईयर ऑन वर्ड्स बट लेस देन 16 ईयर, और यहाँ पे 18 से 16 ईयर तक के ही पर्सन है, उनकी एज का ही लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी का होल्डर दे रखा है। तो इसमें एज देखो दे रखी, एज इन ईयर्स बिलो 20, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर 2, बिलो 25 6। तो इस बार क्लास इंटरवल नहीं दिया आपको भाई, इस बार बिलो करके दिया इसने। तो यहाँ पे पढ़ लेते पूरा, बिलो 30 24, बिलो 35 45, बिलो 40 78, बिलो 45 89, बिलो 50 92, बिलो 55 98 और बिलो 60 100। तो पहले ही समझते हैं इस क्वेश्चन में ना, आपको बता दूं ये देखने में नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर आपको एफ लग रहा होगा भाई, रियल में ये सीएफ है। चलिए हमें कैसे पता लगेगा, बिलो में ये सीएफ ही गिवन है। और एक और खास बताता हूं उनको, जो सीएफ आता है वो असेंडिंग ऑर्डर में दिखाई दिया होगा, अब तक जो क्वेश्चन करें वैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। तो सीएफ की पहचान पहली तो ये है कि सीएफ ही दिया हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर में दिख रहा है आपको। तो 4 शब्द बताने जा रहा हूं जिसमें आपको पहले से पता लगेगा ये सीएफ है। पहला है अबोव, इसका दूसरा रूप मोर देन, दोनों का मीनिंग सेम ही निकलता है दोनों का। लेस देन, और जो हमारे क्वेश्चन में बिलो आया है, ये दोनों का मीनिंग एक जैसा निकलता है, इन दोनों का मीनिंग एक जैसा निकलता है। चारों शब्द जब देगा तो समझ लेना ये क्वेश्चन में सीएफ गिवन है। देखने में नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ होल्डर ऐसे को लिख के देगा तो वो फ्रीक्वेंसी नहीं होगी भाई, वो सीएफ ही होगा। क्या होगा, वो कैसे होगा ये क्लियर करते हैं आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पहले क्लास इंटरवल बना रहा हूं, यहाँ 5 का गैप दिखाई दे रहा है सबका, तो ये पक्का बिलो 20 का मतलब 5 से कम हो गया, तो 15 से 20 हो गया, फिर ये 20 से 25 हो जाएगा, तो 5 5 का गैप इसलिए 25 से 30 हो जाएगा, 30 से 35 हो जाएगा, और ऐसे 35 से 40 हो जाएगा भाई, 40 से 45 हो जाएगा भाई, 45 से 50 हो जाएगा, और 50 से 55, और ये 55 से 60। मैं आपको ना देखिए, मैं पहले एफ निकाल के दिखा देता हूं, उसके बाद ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये बिलो में सीएफ कैसे है। एफ बनाऊंगा तो पहला तो सेम ही कर देंगे ऐसे ही। अब क्या करना है, ये 6 2 में से माइनस करना है, इसको इसमें से माइनस करना है, यहाँ पे 6 - 2 = 4 ऐसे निकलेगा। फिर पिछले में से अगले वाले को माइनस करना है, तो 24 - 6 कितना है 8। ऐसे इसमें से इसको माइनस कर लो भाई, ये आएगा 45 - 24 = 21। सेम ऐसे ही माइनस कर लो भाई इसको भी, तो 78 - 45 = 33। ऐसे ही 89 में से 78 माइनस कर लो, 89 - 78 = 11। फिर ऐसे 92 को 89 में से माइनस कर लो, ये आ जाएगा 3। फिर 98 में से 92 माइनस कर लो 6, और लास्ट उसके बाद 100 में से 98 माइनस कर लो, ये आ गया 2। और इन सबका टोटल जब करेंगे तो 100 ही आएगा, जिसका टोटल लास्ट टोटल था भाई, ठीक है। पर अब आपको मैं वेरीफाई भी करा देता हूं। पहले 2 देखो सेम, अगले में प्लस कर देते ना आप, एफ से सीएफ बना देते जाओ 6, देख लो अगले में ये देखो 6 से 18 माइनस करो 24, तो ये ऐसे ही माइनस करना पड़ेगा, तभी आपकी फॉर्म सही आएगी एफ में। तो एफ में माइनस करना है, बस उल्टा चलना है। चलो मैं आपको क्लियर करता हूं, ये इसमें बिलो में ये सीएफ ही क्यों दिया होता है। चलिए देखिए, सबसे पहले आप समझिए, बिलो 20 का मतलब है 20 से नीचे के भाई, तो 20 से नीचे 15 20 होते हैं, बिल्कुल ठीक है। अब बिलो 25 का मतलब ये है कि 25 से जितने भी नीचे देखो, तो 0 से 25 तक हो गया। इस बिलो 25 का मतलब हो गया 0 से 25 तक, ठीक है। और इसका मतलब था 0 से 20, ठीक है। इसका मतलब था 0.25 और इसका मतलब 0 से 20। तो 0 से 20 में 15 to 20 वाले काउंट होंगे, बिल्कुल होंगे। अब 0 से 25 में एक बात देखो, क्या 15 से 20 वाले नहीं आ रहे, क्या 20 से 25 वाले नहीं आ रहे, ये दोनों ही आ रहे हैं। तो ये दोनों ही 25 से नीचे हैं, 25 से 20 के बीच वाला भी 25 से नीचे, और 15 से 20 वाला भी 25 से नीचे है। तो उसमें ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, 2 और 4 6, देख लो 6। तो इसका मतलब सही है, बिलो का मतलब 6 से, बिलो से 6 से में 6, उसमें 2 भी इंक्लूड था। अब अगर मैं बात करूं बिलो 30, तो इसका मतलब ये होगी 0 से 30, उस 0 से 30 में तो ये तीनों हो गए, ध्यान से देखो इसमें 3 हो गए, देखो है ना। तो 25 से 30 भी 0 से 30 के बीच में आ रहा है, 20 से 25 वाला भी इसके बीच में आ रहा है, 30 से 15 से 20 वाला भी इसके बीच में आ रहा है। तो ये सारे नहीं हो गए तीनों, 2 4 18 जोड़ो, 20 to 24 24 सही तो है। तो इसका मतलब ये बिलो में वो मीनिंग उसका सीएफ से निकलेगा, ठीक है।
ऐसे ही मोर अबव लेस देन बिलो में सब में CF का मतलब निकला, क्योंकि मीनिंग यही है, लेस देन का मतलब भी वही है, लेस देन 20 मतलब 020, अबव बोलता तो अबव में ज्यादा होता, ठीक है, तो सेम उसमें भी होता। अगर मैं अबव 20 करता तो सारे काउंट होते, अबव 20 में तो अबव 60 भी आता है। सेम, क्लियर होगी बात। तो यही चीज है यहाँ पे, जब भी आपको ये चार शब्द दिखाई दें, अबव, मोर देन, लेस देन, बिलो, तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन में CF मान लेना है, क्वेश्चन में वो CF ही गिवन होगा, F नहीं होगा भाई, क्या नहीं होगा, F, ठीक है, क्लियर है। बस उसके बाद तो टेबल आपकी बन चुकी है, फॉर्मूला वैसे ही लगाना जैसे लगाया था। चलिए करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मीडियन के लिए n/2, n कितना है भाई, F का टोटल कितना है 100, 100/2 इज 50, 50 से ग्रेटेस्ट, CF में हमें देखना है नियरेस्ट, तो नियरेस्ट कितना है हमारे पास 78 भाई, तो 78 जो है इससे नियरेस्ट ग्रेटेस्ट है, क्योंकि ये सारे तो ग्रेटेस्ट है, नियरेस्ट है, तो इसके सामने हमारे पास क्या मिलेगा, F, और उसके सामने L मिलेगा भाई, हमको ये L मिलेगा भाई, लोअर लिमिट, इसकी मीडियन क्लास ये है भाई, और इससे प्रीसीडिंग क्लास 45 है, ये हमारा क्वेश्चन में CF बनेगा भाई, ठीक है। और L आपको मिली गया, H आपका इसके पीछे गैप है 5 का है, ठीक है ना, 5 की गैप है सब में, तो फॉर्मूला होता है मीडियन का L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H, तो L कितना भाई हमारे पास क्वेश्चन में 35 भाई, n/2 कितना है 50 भाई, CF कितना है 45 भाई, अपॉन में F कितना है 33 आया भाई, और H कितना था हमारे पास 5 भाई, ठीक है, क्लियर है 5, तो ये 35 प्लस 50 में से 45 के 5 आ गया, ऑन टू 5 अपॉन में 33 भाई, तो ये हो गया 35 प्लस 25/33, तो 25 को 33 से डिवाइड से प्लस 25 को 33 से डिवाइड करेंगे तो 0.76 प्लस करेंगे दोनों को तो 35.76 आंसर आ गया भाई इसका, ठीक है, मीडियन निकल गया क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। नंबर 4 देखिए भाई, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डाटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल, तो टेबल आपको दे रखी है लेंथ इन मिलीमीटर में और नंबर ऑफ लीव्स, तो इस बार 118 to 126 लेंथ है और नंबर ऑफ लीव्स 3 है भाई, 127 से 135 में 5 है, 136 से 144 में 9 है, 145 से 153 में 12 है, 154 में से 162 में 5, 163 से 171 में 4, 172 से 180 में 2, और क्या कर रहा है, फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स, तो आपको इस बार मीडियन निकालना है फिर से, और जो इस बार लेंथ जो दी है ना, एक उसमें क्लास इंटरवल नहीं बनी हुई आपकी, ठीक है, तो उसको बनाना पड़ेगा कैसे, क्योंकि हम आपको 118 से 126 दिया है, 127 से 135, तो 126 से होना चाहिए था, उसके लिए हम क्या करते थे 0.5 बढ़ा देते, 0.5 कम कर देते। चलिए करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 में क्लास इंटरवल पहले बनाना पड़ेगा, ये बनानी हुआ है, तो 118 से 126 है और ये 127 है, तो मैंने बताया था यहाँ पे 0.5 कम कर दीजिए, इधर 0.5 बढ़ा दीजिए, तो इधर कम करेंगे तो क्या आएगा 117.5 और इधर बढ़ाएंगे तो 126.5, इधर फिर क्या करेंगे 0.5 कम करेंगे 126.5 और ये 135.5, ठीक है, और इसके 135.5 सॉरी ये 136 था, तो ये 135.5 और ये 144.5, ऐसे ही 144.5 से 153.5, ये 153.5 से 162.5 और ये 162.5 से 171.5 और ये 171.5 से 180.5, तो पहले आपको क्लास इंटरवल लाना पड़ेगा, ये इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव सीरीज होती है, ठीक है, तो ये एक्सक्लूसिव सीरीज थी तो इनको इंक्लूसिव सीरीज में ले आया हूं, क्लियर है। तो CF निकालना सबसे पहले, तो क्या करते हैं पहला सेम, नेक्स्ट में उसको ऐड कर देते हैं, 3 + 5 हो गया 8 को नेक्स्ट में ऐड कर दो 17, 12 को 17 में ऐड कर दो 29 को 5 में ऐड कर दो 34 को 4 में ऐड कर दीजिए 38 को 2 में ऐड कर दीजिए 40, तो नेक्स्ट ऐड करते चले जाना है, तो आपको CF का लास्ट में जो ये टोटल आता है ये आपका टोटल है, इसका टोटल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो अब मीडियन निकाल लेते हैं इसमें, मीडियन निकालेंगे सबसे पहले n/2, तो n अपने पास कितना है क्वेश्चन में 40, तो 40/2 कैंसिल आउट होकर के 20 आ गया भाई,
तो 20 से क्या देखना है हमको, ग्रेटेस्ट नियरेस्ट, तो ग्रेटेस्ट नियरेस्ट 29 है, उससे जस्ट पहले वाला अपना CF बनता भाई, ठीक है। और उसके सामने हमारा F भाई, 29 के सामने F, और L भी ये हमारी मीडियन क्लास थी भाई, L बन गया 144.5, ठीक है। चलिए अब फॉर्मूला पुट करते हैं। मीडियन फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H भाई। तो L कितना है अपने पास 144.5, n/2 20 निकाला था हमने, माइनस 17 भाई, CF हमारा 17 है, अपॉन में F इज 12, और तो इंटू में H कितना हमारा इनके बीच गैप भाई, माइनस कर लीजिए 126.5 माइनस 117.5 माइनस करके 9.0 आएगा, पॉइंट का 0 हट जाएगी, 9 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो 9 आया भाई, तो 9 से 12 कट जाएगा, 3 के टेबल पर ये 3/4 आ गया, 3 और 4 आ जाएगा भाई। तो ये 144.5 प्लस 20 17 गया 3 इंटू 3/4 भाई, तो ये 9/4 हो गया भाई। तो 144.5 प्लस 9/4, 9 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 144.5 और प्लस 4 2 जा 8.1 बच गया, 10 2 8 2 5, तो ये जोड़ लेते हैं भाई, इसको प्लस कर लेते हैं, 146.75 आ जाएगा। जिनको प्लस नहीं करना आता वो देख लीजिए, 14.5.0 कर दो, और पॉइंट वाला पॉइंट के नीचे 2.25 प्लस करके इस 0.75 बन जाएगा, 146.75 आ जाएगा भाई, ठीक है। आंसर कंप्लीट है भाई, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैंप्स। तो यहाँ पे नियॉन लैंप्स है जिनकी लाइफ टाइम बताइए कितने आवर्स चल जाते हैं उन लोगों का। तो लाइफ टाइम इन आवर्स 1500 से 2000 में नंबर ऑफ लैंप्स है 14, 2000 से 2500 में 56, 2500 से 3000 में 60, 3000 से 3500 में 86, 3500 से 4000 तक में 74, 4000 से 4500 में 62, 4500 से 5000 में 48। तो इसमें फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ लैंप। तो यहाँ पे मीडियन पूछा गया फिर से, चलिए इसका मीडियन निकालते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमें CF निकालना है मीडियन निकालने के लिए, तो पहले सेम कर देंगे, फिर 14 से 56 में ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 70 को 60 में ऐड करेंगे 130 को 86 में ऐड कर दीजिए, ये आ जाएगा 216, उसके 216 को 74 में ऐड करेंगे तो 290 भाई, 290 को 62 में ऐड करेंगे तो आएगा 352 भाई, और 350 को 48 में ऐड कर देंगे तो पूरा 400 हो जाएगा भाई, ठीक है। लास्ट का टोटल इसके बराबर ही आता है, ये अपना n हो गया। तो सबसे पहले क्या करना होता है भाई, n/2, तो n कितना है 400 डिवाइड में 200 भाई, इससे ग्रेटेस्ट, ठीक है, और नियरेस्ट भाई। तो 200 से ग्रेटेस्ट नियरेस्ट कौन है 216, उससे जस्ट अलग हो गया प्रीसीडिंग क्लास, ये हमारा CF बन गया भाई, और इसके सामने हमारा क्या बन गया भाई, ये बन गया F, और इसी के सामने ये L बन गया भाई, ठीक है। CF मिल गया, और F मिडिल क्लास के सामने, मिडिल क्लास ये रही, उसके सामने F, और उसके सामने L आ जाएगा मिडिल क्लास में। तो सबसे पहले हमारे पास मीडियन फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू में H। L कितना भाई अपने पास 3000 है भाई, ठीक है, 3000 ले लिया, प्लस n/2 कितना निकाला था हमने 200 माइनस CF इज 130 भाई, अपॉन में F कितना है 86 भाई, और इनटू में H कितना है भाई हमारे पास, गैप इनके बीच का 500 का है भाई, क्लास साइज कितने का है 500, तो ये 500 आ गया भाई। तो ये 3000 ऐसी रहा, ये माइनस करने पर 70 इंटू 500 डिवाइड में 86 भाई, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 3000 प्लस 35,000 डिवाइड में 86, 3000 ऐसी रहा, प्लस को डिवाइड करने पे आ रहा है 406.98 भाई, प्लस कर लेते हैं तो 346.98 तो इसका आंसर 3406.98 आ जाएगा। आंसर कंप्लीट है भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं भाई। नंबर 6 देखिए भाई, 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letter in the English alphabet
इन द सरनेम्स वाज ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। नंबर ऑफ लेटर दिया हुआ 1 से 4 तक, जिसमें नंबर ऑफ सरनेम है 6, 4 से 7 में 30, 7 से 10 में 40, 10 से 13 में 16, 13 से 16 में 4, 16 से 19 में 4। तो क्या करना है, देखिए, डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर इन द सरनेम। तो इन सरनेम्स लेटर का क्या निकालना है, मीडियन भाई। फिर फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर इन सरनेम, मीन भी पूछा है भाई इसमें। ऑल्सो फाइंड द मोडाल साइज ऑफ द सरनेम। तो इसमें तीनों चीज पूछ ली भाई, मीन, मीडियन, मोड। चलिए ऐसे करते हैं भाई हम लोग। चलिए देखिए भाई, इस क्वेश्चन को करते हैं हम। इसका मीन, मीडियन, मोड निकालना, तो पहले हम मीडियन निकाल लेते हैं। तो मीडियन में सबसे पहले सीएफ निकलेगा। तो आपको क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो फ्रीक्वेंसी सीएफ बना लेते हैं। पहला 6 सेम, नेक्स्ट इसमें ऐड कर दीजिए 36, नेक्स्ट इसमें ऐड कर दीजिए 76, नेक्स्ट इसमें ऐड कर दीजिए 92, फिर नेक्स्ट इसमें ऐड कर दीजिए 96 और नेक्स्ट इसमें ऐड कर दीजिए 100, और इसका टोटल इसकी लास्ट वाले इक्वल ही आता है। अब मीडियन के लिए सबसे पहले हमें n/2 करना होता है भाई। n/2, n हमारा 100 है यहाँ पे, तो 100/2 50। तो हमें 50 से लार्जेस्ट नियरेस्ट नंबर ढूंढना है। तो लार्जेस्ट क्या है हमारे पास, 76, और नियरेस्ट में लार्जेस्ट है सारे, पर नियरेस्ट ये है। तो इससे जस्ट एक पहले तो आपका सीएफ बनेगा प्रीसीडिंग क्लास, और इसमें ये हमारी मीडियन क्लास हो गई, जिसमें L मिल गया हमको 7 और F मिल जाएगा 40। तो बस फॉर्मूले पुट करनी है सारी वैल्यू हमने। चलिए पुट कर देते हैं भाई। तो L हमारे पास कितना मिला हमको, 7 भाई क्वेश्चन में, ठीक है, प्लस n/2 कितना है, 50 आया था भाई, और 50 माइनस 30 CF हमारा भाई, अपॉन में F कितना है 40 भाई, और H क्लास साइज, इनके बीच का गैप भाई 10 का 3 का है भाई। H कितने का है, 3 का, 10 माइनस 7 कर लो 3 आ गया, तो ये हो गया 3। बस सो सॉल्व कर लेते हैं। 7 प्लस ये कितना हो गया माइनस करके 14 इंटू में 3 अपॉन में 40। बस इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर ले, तो इसको 7 का ऐसे रहने देंगे, और 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 42 डिवाइड में 14। तो इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं, और पहले 7 ही आ जाएगा, प्लस इसको डिवाइड करने पे आएगा 1.05, तो 7 से ऐड करेंगे तो 8.05, ये इसका आंसर आ गया भाई, ठीक है। क्लियर। हम मोड निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। मोड कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमें सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है, जो बनेगी f1 से जस्ट पहले वाली f0 और उससे नेक्स्ट वाली f2। f1 के सामने मिडिल क्लास मोड क्लास मिलता है, मॉडल क्लास, और मोड क्लास की वैल्यू l कितनी है, लोअर लिमिट 7 भाई, और हमारे पास h हमें मिली गया गैप 3 का है। बस फॉर्मूले पुट करना है मोड के। तो मोड का जो फॉर्मूला होता है L प्लस f1 माइनस f0 टू f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो L कितना अपने पास भाई 7, प्लस f1 कितना था भाई हमारे पास 40 भाई, माइनस f0 कितना है 30 है भाई, अपॉन 2 इंटू 40 माइनस 30 माइनस f2 इज 16, h कितना है भाई 3, इनका गैप 3 का है भाई। बस को सॉल्व कर देते हैं। 7 प्लस ये माइनस का हो गया 10 से 3 को मल्टीप्लाई भी कर देते, 30 आ गया भाई, डिवाइड में ये हो गया 80, और माइनस का ये हो गया 46 भाई। तो 7 ऐसे रहेगा, प्लस 30 और डिवाइड में कितना आ गया 34 भाई, तो ऐसे आ जाएगा, प्लस 30 को 34 से डिवाइड करें 0.88 आ जाएगा भाई। तो इन दोनों को प्लस करने पर आ जाएगा 7.88 भाई, इसका आंसर आ गया 7.88 भाई। मोड निकल गया हमारा 7.88। अब इसका मेन निकाल लेते हैं भाई। इसमें मेन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक्स आई मिड पॉइंट निकालना है। तो इन दोनों के बीच नंबर कैसे निकलेगा, दोनों प्लस करके हाफ कर दो, तो 5 हो गया, 5 का 2.5 होता है भाई। उसके बाद कितना गैप है, 3 का गैप है भाई सब में, तो 3 प्लस कर देते हैं इसमें, तो आ जाएगा 5.5, फिर इसके बाद आ जाएगा ये प्लस 3 करने पर 8.5, 11.5, 14.5 और 17.5। इसके बाद क्या करना होता है, सबसे पहले ui निकालना होता है भाई, ui इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h। तो इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, इसमें से कोई a मान लो, ये इसको a मान लिया मैंने, तो इसको 0, ऊपर काउंटिंग मैंने बताई थी माइनस में और नीचे प्लस में। उसके बाद क्या बताया था भाई, fi और ui का मल्टीप्लाई। तो 6 को माइनस 3 से करेंगे कितना आएगा, माइनस का 18 भाई। 30 को माइनस 2 से करेंगे माइनस का 60 भाई। 40 को 1 से करेंगे माइनस के, तो माइनस 40 भाई। और 16 को 0 से करेंगे तो 0 ही आएगा। 4 को 1 से करेंगे तो 4 आएगा भाई।
4 को 2 से करेंगे तो 8 आएगा। और प्लस माइनस कर लेते हैं, ये हो गया अपना माइनस वाले प्लस करने पर सारे माइनस 118 भाई, ठीक है, माइनस का 118 हो गया ये, और ये हो गया हमारा प्लस का 12। तो प्लस माइनस माइनस करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 106। बस अब फॉर्मूला पुट कर देते हैं। चलो देखिए मीन का फॉर्मूला लगाते हैं, मीन जिसको हम शॉर्ट में x बार a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो a कितना अपने पास भाई 11.5 प्लस एफ आई यू आई माइनस का 106 आया था अपॉन में एफ आई एन का ही टोटल होता है 100 और h इनके बीच का गैप 3, तो ये हो गया 11.5 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अपॉन में 100 से क्या करेंगे इसको पॉइंट लगा सकते सिर्फ 2 के बाद, तो 11.5 माइनस 3.18 हो जाएगा भाई। तो इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं। तो मैंने आपको सिखाया था पॉइंट वाला पॉइंट के नीचे रखना हमेशा माइनस करने के लिए। यहाँ पे 0 ले लीजिए अपनी मर्जी से, माइनस कर दीजिए 2 3 8.32 आ गया भाई इसका आंसर, मीन निकल गया। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट है 6, तीनों चीजें निकाल लिया, मीन मीडियन मोड। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव द वेट्स ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का वेट दिया हुआ है, उसका मीडियन पूछा गया है और ये टेबल आपको दी है वेट की केजी में और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं। तो 40 से 45 में जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 हैं वेट में, 45 से 50 में 3 है, 50 से 55 में 8, 55 से 60 में 6, 60 से 65 में 6, 65 से 70 में 3, 70 से 75 में 2। ठीक है, चलिए इसे करते हैं। क्लास इंटरवल दिया हुआ है 7 क्वेश्चन में और आपको फ्रीक्वेंसी दी है, तो इसको करते हैं हम लोग। इसमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, CF भाई। CF कैसे निकलेगा, सबसे पहले सेम 2, उसके नेक्स्ट ऐड कर दो, उसमें 5, 8 ऐड कर दीजिए, 13 में 6 ऐड कर दीजिए, 19 में 6 ऐड करेंगे 25 में 3 ऐड करेंगे 28 और 2 ऐड कर देंगे 30। देख लीजिए इसके बराबर आ चुका है। तो हमारा टेबल कंप्लीट है। इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले हमको फॉर्मूले में मीडियन L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन में F इंटू में H भाई। तो यहाँ पे सबसे पहले n/2 निकालना पड़ेगा फिर से हमें। तो n अपने पास कितना है 30 है क्वेश्चन में, 30/2 हो गया 15। तो 15 से ग्रेटेस्ट CF में और नियरेस्ट, तो ग्रेटेस्ट नियरेस्ट कौन है 19, और 19 से जस्ट पहले CF और इसी के सामने मीडियन क्लास जिसमें N मिल गया 55 और F मिल गया 6। तो उठा के फॉर्मूले में पुट कर देते सारी वैल्यू। H भी देख लेते हैं, H 5 का गैप है भाई हमारे इसमें, ठीक है। और L कितना है हमारे पास, L 55 है भाई, तो L हमने 55 ले लिया, प्लस n/2 कितना आया था 15 माइनस CF इज 13 अपॉन F कितना है हमारे पास 6 भाई, और H कितना था 5 का भाई। तो ये हो गया आपका 55 माइनस करके 2 5 के 10 भाई, 10 को 6 से डिवाइड कर लो, 55 को 10/6 से डिवाइड कर लेते हैं तो 55 प्लस 1.67 भाई, और इसको ऐड करेंगे तो 56.67। ये एक्सरसाइज हमारी क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। थैंक यू वेरी मच भाई। तो अगर आपको हमारी वीडियो से कंसेप्ट क्लियर होते हैं तो ज्यादा लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।